शुरू करते हैं अपने लेसन्स की दोहराई सूरदास के पद। अब सूरदास एक व्यक्तित्व का नाम है, पोएट है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा श्री कृष्ण का वर्णन किया है ना। सूर हम व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो अंधा होता है, यानी सूरदास जी जन्मांग थे। जन्मांग जन्मांध, जन्म से अंधे थे। ठीक है, ये शुरू से अंधे थे। इन्होंने कभी श्री कृष्ण की छवि नहीं देखी, लेकिन इतना सुंदर वर्णन किया है कि हैरानी होती है, हमें भी हैरानी होती है। हम लोगों ने तो फोटोग्राफ्स में देखा, कहीं देखा श्री कृष्ण को, इन्होंने कहीं नहीं देखा। इनको अंदर से दर्शन होते थे श्री कृष्ण के, और इन्होंने लिखा ही सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में है, जो भी है ना इनका। ठीक है, पद मीन्स पैराग्राफ। तो हमारे यहाँ 2 पैराग्राफ्स हैं, श्री कृष्ण के 2 पैराग्राफ्स हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है, श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, अपनी माँ को शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, कह लो माँ से जिद कर रहे हैं। इनके श्री कृष्ण 2 भाई हैं, एक श्री कृष्ण है और एक बलराम है। श्री कृष्ण के स्पेलिंग ध्यान से देखो बेटा, श्री कृष्ण है और एक है बलराम। अब बलराम भैया बड़े हैं, इनकी चोटी बहुत लंबी है, मोटी है, इतनी लंबी है कि जमीन को टच करती है, भूमि को टच करती है, लेकिन इनके बाल छोटे से हैं। ठीक है, श्री कृष्ण को दूध पीना नहीं अच्छा लगता, इनको माखन खाना, रोटी खाना। आप लोगों को भी ऐसे ही होता होगा, मुझे लगता है दूध पीने से ज्यादा अच्छा लगता है मम्मा एक परांठी दे दो, उसमें मक्खन रख दो। और घर का मक्खन तो वैसे ही स्वाद लगता है, व्हाइट कलर का मक्खन हमें अच्छा लगता है। तो वो सेम श्री कृष्ण है, दूध नहीं पीना चाहते, माखन रोटी खाना चाहते हैं। और माँ उन्हें दूध पिलाना चाहती है, तो मम्मी कोई ना कोई बहाना बनाती है। क्या बहाना बनाती है, तेरी चोटी देख बलराम भैया की तरह लंबी मोटी और नागिन सी हो जाएगी, तो दूध पी। ठीक है, तो श्री कृष्ण लड़ाई कर रहे हैं माँ से, माँ यशोदा, यशोदा के स्पेलिंग यशोदा, माँ यशोदा से झगड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, क्वेश्चन कर रहे हैं माँ से, प्रश्न कर रहे हैं, मेरी चोटी छोटी सी है, ये कब बढ़ेगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कब बड़ी होगी मेरी ये चोटी। कितनी बार मोहे दूध पियत भाई, कितनी बार मोए दूध पियत भाई, कितनी बार मैं दूध पी चुका हूं तेरे कहने पे, है ना। ये अजहू है छोटी, ये अभी भी, अजू मीन्स अभी भी छोटी है। काड़त गूड़त नहावत जह, तू मुझे कंगी करती है, चोटी गूंदती है, नहलाती है, और यही कह के तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। काड़त गुहत नहावत, काड़त मीन्स अटके निकालनी, चोटी करनी, और नहलाती भी है मुझे, नागिन सी भुई लोटी, और कहती है ये नागिन की तरह हो जाएगी, जमीन को टच करेगी, भुई लोटी, भूमि पे लोटेगी, भूमि को छू लेगी। काचो दूध पियावत पची पची, क्यों दूध पिलाती है मुझे बार बार, काचो क्यों दूध पियावत पची पची, बार बार मुझे दूध क्यों पिलाती है, देत ना माखन रोटी, और मुझे माखन और रोटी खाने को नहीं देती। सूर चिरंजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की लंबी आयु हो। सूर चिरंजीवो, लंबी आयु हो, चिरंजीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी। इसको हरी, ये हलधर, क्योंकि इनका जो साइन है वो हल उठाया हुआ होता है बलराम ने, इनको हलधर कहा जाता है, इन्हें हरी कहा जाता है। इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे। ठीक है, सूरदास जी आशीर्वाद देते हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रहे। अदरवाइज यू नो इट की हु वाज बलराम, कौन सी, बलराम कौन था, क्यों रियल भाई क्यों नहीं, नहीं थे, नहीं थे रियल भाई। देवकी और वसुदेव है ना, इनके पिता का नाम है, इनके पिता माता पिता का नाम है देवकी और वसुदेव।
या वासुदेव, ठीक है, ये दोनों इनके माता पिता हैं। आपको पता है कि देवकी को जेल में डाल दिया गया था जब इन दोनों की शादी हुई थी, जेल में डाल दिया था क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि तेरा आठवां पुत्र जो है वो वध करेगा कंस का, है ना, कंस देवकी का भाई था। तो ये जेल में थे। तो जब देवकी के सातवीं संतान होने वाली थी, सातवीं संतान जब देवकी की होने वाली थी, तो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी इनसे जेल में मिलने गई। तो ये दिव्य आत्माएं थी सारी, देवकी का गर्भ रोहिणी ले आई थी अपने अंदर, देवकी का गर्भ रोहिणी ले आई थी। अब रोहिणी ने बाहर आके लांछन भी सहे, तेरा पति तो इतनी देर से जेल में है, कहाँ तू कैसे, ये है ना, तो ये ले आई थी। और ये इसको सहारा भी यशोदा के पति, कौन थे यशोदा के पति? नंदलाल। नंदलाल ने दिया, बहन बना के अपने पास रखा, ठीक है। तो ये सातवीं संतान बलराम थे, ठीक है। तो आठवीं संतान क्या हुआ था? जेल में जन्म हुआ, जेल से यशोदा के घर कैसे पहुंचे आपको बहुत अच्छे से पता है ना, मतलब सारे गेट कीपर सो गए, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, करिश्मा हुआ, और वासुदेव जो हमेशा सच बोलते थे, कैसे उठाया उन्होंने श्री कृष्ण को, टोकरी में डाला, यशोदा के घर, उनके घर जो बच्ची जन्मी थी उसे उठा के ले आए और वहां श्री कृष्ण को लेटाए आए, ठीक है। वहां भी किसी को नहीं पता चला कि ये उठा के लाए आए, आकर उन्होंने फिर दोबारा जेल में आ गए और बंद हो गया, लड़की वहां रख दी। और कहा जाता है ये इतने सच्चे इंसान थे, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। इन्हें खुद भी भूल गया मैंने क्या किया, इन्हें भी कुछ याद नहीं रहा। तो जब कंस आया लड़की को देख के, उसने लड़की को मार दिया, तो लड़की बिजली बन के उड़ गई थी और उसने कहा कि तुझे मारने वाला गोकुल में पल रहा है। तो इसका क्या किया था श्री कृष्ण ने? गोकुल के उस समय के जन्मे हुए सारे बच्चे मरवा दिए थे, तब भी पता नहीं श्री कृष्ण कैसे बच गए। फिर पूतना भेजी, मतलब बहुत प्रयत्न की, क्योंकि ये स्वयं अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, इसलिए बचते गए, ठीक है। तो इसीलिए इनका बचपन इतना अच्छा है, इतना मतलब हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है। कहा जाता है एक बार ये मिट्टी खा रहे थे, माँ यशोदा ने थप्पड़ मारते हुए कहा मुंह खोल, और उन्होंने मुंह खोला और मुंह में उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया, और कहते हैं वो भी यशोदा को भूल गया था कि मैंने ब्रह्मांड देखा है, वो भी भूल गई थी, क्योंकि अगर उसे याद रहता तो वो कभी फिर उन्हें अपना बच्चा थोड़ा मान सकती थी, फिर बच्चे की तरह प्यार थोड़ा कर सकती थी अगर उसे याद रहता कि मैंने ऐसा देखा है। इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया कहा जाता है, श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। लेकिन इन्हें कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, उनको उनको वो मर्यादित थे, मर्यादित थे, मर्यादा में रहने वाले, लिमिट में रहने वाले। लेकिन ये जो श्री कृष्ण थे ये 16 कला संपूर्ण है, इनमें छल की कलाई तो उनसे ज्यादा थी, ठीक है। ये मर्यादा को तोड़ना जानते थे, इनमें यही छल कपट ही इनमें ज्यादा था। कपट नहीं कह सकते, मतलब छलिया है श्री कृष्ण, प्रेम का स्वरूप है। कई गोपियां हैं, सबको नजर आते हैं, सब उन्हें अपना पति मानती हैं, लेकिन ये तो ऐसा है ना कि जैसे हम परमात्मा की भक्ति जब हम करते हैं तो हम उसे अपना स्वामी, अपना पति मान के ही भक्ति करते हैं। यू नो इट, आप हैं, आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, लेकिन जब हमारे अंदर जो आत्मा है ना बेटा, दैट इज फीमेल। आपके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, दैट इज फीमेल, ठीक है। और हम फीमेल का मेल होना है परमात्मा से, दैट इज मेल। इसलिए ये जो मेल है ये ऐसा ही है। तो श्री कृष्ण जो थे वो, मतलब कृष्ण परमात्मा थे, आत्माएं सारी गोपियां उनके पीछे थी, ठीक है। आगे देखिए,
अब श्री कृष्ण छलियां हैं बचपन में ही, जैसे माँ को छल के ब्रह्मांड दिखा दिया, गोपियों को भी छलते हैं, है ना। क्या होता था, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, कि गोपियां अपने घर में माखन, माखन वैसे श्री कृष्ण से नहीं छुपाती थी, जैसे ये प्रोजेक्टर टंगा हुआ ना, ऐसे ही घर में छीके होते थे, ऊंचे सेंटर में टांग देती थी, दरवाजे के पास नहीं, कहीं के आसपास नहीं। अब इस सपोज कर लो, इस प्रोजेक्टर से किसी बिल्ली ने माखन चुराना हो या दही चुरानी हो तो नहीं चुरा सकती, कैसे छलांग लगाएगी, कैसे ऊपर जाएगी। आगे था ही ऐसे कि छीके टांगे हुए होते थे, उनमें माखन या दूध या दही ऐसी चीजें रख दी जाती थी ताकि सेफ रहे। बाद में हमारे क्या हुआ, फिर एक वो बनने शुरू हो गई जाली सी, एक डोली जिसे कहते हैं, इधर भी जाली लगी, उधर भी जाली लगी, उधर भी जाली लगी, उसके अंदर, ताकि बिल्ली या कुत्ते कोई जानवर मुंह ना मारे। पहले छिक्के पे टांगा जाता था, अब श्री कृष्ण के टाइम पे छिक्के पे टांग देती थी गोपियां। और हमेशा हर रोज यशोदा को एक मैसेज आता ही था, तेरे बेटे ने हमारा माखन दूध फेंक दिया। अब यशोदा पंच की, वहां के नंद लाल की पत्नी है, उनके घर में दूध नहीं माखन की कमी नहीं है, कमी नहीं है उनके घर में, लेकिन श्री कृष्ण नटखट अपने दोस्तों के साथ दूसरों के घर में जाते थे। और पता है यहाँ सूरदास का और वर्णन है, यहाँ आपकी बुक में नहीं है। श्री कृष्ण मुंह माखन लगा हुआ है, माँ के पास जाते कहते मैंने तो खाया नहीं माखन, माँ ने कहा तेरे मुंह पे लगा हुआ है, वो तो ना मेरे सारे दोस्त मेरे दुश्मन है, तो जबरदस्ती मेरे मुंह को लगा देते हैं माँ। इस तरह के नटखट थे वो जबरदस्ती मेरे मुंह को लगा देते हैं। पर आपको पता है मटकी तोड़ जो प्रथा है आज तक चल रही है, जन्माष्टमी पे आज भी मक्खन की मटकी रख के उसे फोड़ा जाता है, कोई लीडर उसे फोड़ता है ना। दैट इज कहे श्री कृष्ण की तरह ही ऐसा इनएक्ट करते हैं। तो गोपियां जिस दिन उनके घर से माखन नहीं ना चढ़ाया होता था, उस दिन उनको लगता था आज बरकत नहीं पैनी कर, जैसे भोग लगना होता है ना, पर उधर से शिकायत भी करने चली आती है, कहती है तेरा बेटा कोई अनोखा है, हमारे भी तो बेटे हैं, किसी के घर जाते हैं माखन खाने, तेरा बेटा अनोखा है, जहां देखता है मुंह उठा के चला जाता है माखन खाने। ओके, तो कह रही है तेरो लाल मेरो माखन खाया, तेरे बेटे ने मेरा माखन चोरी कर लिया है। तो यशोदा से सोच के देखो कैसे बर्दाश्त करती होगी यशोदा कि मेरे घर में सब कुछ है, मेरा बेटा तेरे घर क्या करने गया भाई। दोपहर दिवस जान घर सुनो, गोपियां साथ में ये भी बता रही हैं कि दोपहर का समय था, घर में सुना जान के घर को ढूंढ ढूंढ रही आप ही आयो, ढूंढता ढूंढता खुद ही आ जाता है ये तेरा बेटा। खोल की बार बैठी, दरवाजे खुले थे, मैं मंदिर में बैठी थी, दूध दही सब सखी ने खिलाए। अब अगर यशोदा कहती भी होगी कि मेरे घर में दूध दही की कमी है जो मेरा बेटा खाने, कहता नहीं आप नहीं खाता था, दोस्तों को देता है, दूध दही सब सखी ने खिलाए, अपने दोस्तों को खिला देता है। उखल चढ़, ओखली पे चढ़ता है, उखल मीन्स ओखली, जो हमने ओखली पढ़ा हुआ है, स्पेलिंग्स देख लो, ओखली, ओखली पे चढ़ता है। ओके, ओखली, उखल चढ़ सीके को लीनो, छीके, छीके पे हाथ डाल लिया, छीके पे हाथ डाल दिया है। ओके, छीके, यहाँ पे सीके लिखा हुआ है, ये पोइटिकल लैंग्वेज है, हम इसे नहीं उठाएंगे। ओके, सीके को लीनो अनभावत भुई में ढुकाए, अनभावत अनवांटेड, यानी जो नहीं चाहिए, जितना खाया गया खाया, बाकी जमीन पर गिरा देता है, बाकी जमीन पर गिरा देता है। ओके, दिन प्रति होत, दिन प्रति हानि होत गोरस की, हर रोज दूध दही का नुकसान होता है, हानि होती है, गोरस मीन्स दूध दही का नुकसान होता है। ओके, ये ढोटा कौन ने ढंग लायो, तेरा बेटा कैसा है, ढोटा मीन्स बेटा, ये लड़का कैसा है, ये कान्हा कैसा है, सूर श्याम को फटक ना राखो। सूरदास जी कहते हैं गोपियां यशोदा को कह रही है तू श्याम को हटाती नहीं है, तू बाज नहीं आती उसे हटाने, हटाती नहीं है, तही पूत अनोखा जो है, तेरा बेटा अनोखा बेटा है, हम लोगों के भी तो बेटे हैं, किसी के घर में जाते हैं, तेरा अनोखा है,
तो हटाती भी नहीं है उसको, क्या करता है ये सबके घर में दूध नहीं। हर रोज गोपियां शिकायत करती थी। और जिस दिन श्री कृष्ण कहते हैं, कहा जाता है जिस दिन श्री कृष्ण किसी के घर में नहीं जाते थे उस दिन इंतजार करती थी कि आए नहीं, आज श्री कृष्ण मेरे घर में आए नहीं। जैसे हम लोग करते हैं ना, प्रभु दर्शन दे जाओ, आ जाओ, ऐसे ही वो इंतजार करती थी कि आज भोग नहीं लगाने आए। ठीक है, तो इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अगर करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। आगे है पानी की कहानी। पानी की कहानी भी बड़ी मस्त है। ऑनलाइन जो थोड़ी सी कॉपियां आई मेरे पास, उनमें मैंने हाइड्रोजन के स्पेलिंग भी गलत देखे हैं आपके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये स्पेलिंग है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके पानी बनता है ना। तो यहाँ पानी कैसे शुरू, कहानी कैसे शुरू की है, पानी के बारे में सब कुछ लेखक बताना चाहता है। और उसने शुरू कैसे की है कि बेरी की झाड़ से एक बूंद लेखक के हाथ पे आ गई और बूंद कहती है मुझे बचा लो, नीचे मत गिरना, है ना, मुझे बचा लो, अभी सूरज निकलेगा, मैं उड़ जाऊंगी आपके हाथ से, तब तक मैं तुम्हें अपनी कहानी बना दूं। है तो लेखक की कल्पना सारी, पर इस तरह लेखक ने इंटरेस्ट बना के कहानी की है। और है क्या है, सिंपल है कहानी, कुछ भी नहीं है। यू ऑल नो इट वेरी वेल कि क्या होता है, कैसे है पानी। कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूरज का ही एक हिस्सा थी, कभी ये सूरज से अलग हुई, ठंडी हो गई, यहाँ पानी था, इसलिए यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल हुआ। मंगल ग्रह पे भी आपको पता है पानी ही देखा जा रहा है, जब पानी वहां पे अगर मिल जाए तो सर्वाइवल वहां भी हो सकता है। अब क्या है, हमारी पृथ्वी जो है इसमें आपको पता है मोर देन 70% पानी है, 71% है शायद पानी, है ना, और अर्थ इतनी ही है सिर्फ। अब ये सारा पानी है, खारा पानी है या जैसा भी पानी है, पानी है। अब यहाँ पे बूंद जा रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, ड्रॉपलेट कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, घूम सकती है। ये कहती है मैंने अर्थ पे भी आके देखा, हवा में उड़ के देखा, आंधियां भी देखी मैंने, तूफान भी देखे, बड़ा मजा आया आंधी और तूफान में उड़ के। जब यहाँ पे आई तो मैंने पहाड़ देखे, नदियां देखी, उनमें घूमी, चट्टानों से टकराई, छलांगे लगाती रही, मुझे बड़ा मजा आया ना, वो बात नहीं, ठीक है, मुझे बहुत मजा आया। फिर कहती मैं पानी में गई, पानी में मैंने अजीब दुनिया देखी, है ना, अंदर 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 गहरे गहरे में चली गई, पानी के अंदर भी मैंने अजीब दुनिया देखी, डार्क के अंदर अंधेरा, जंगल अंदर, कितनी देर में नीचे ही रही। फिर मैंने कोशिश की ऊपर आने की, मैं आ ही नहीं सकी क्योंकि मैं दबी हुई थी नीचे, यानी पानी की और बूंदों के नीचे दबी हुई थी। मैंने नीचे देखा कि ऐसे ऐसे 8 हाथों वाला भी मछली है, एक मछली है जिसके ऊपर लाइट है, यानी विद दिस ड्रॉपलेट उसने सारे समुद्र का वर्णन कर दिया कि समुद्र में क्या क्या है, ठीक है। फिर उन्हें अर्थ पे वर्णन कर दिया कि अर्थ पे क्या क्या है, कैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, टकरा के फिर पानी दोबारा समुद्र में मिल जाता है। पर वो बेचारी परेशान हो उठी, यहाँ पे एक लगा हुआ पेड़, अब पेड़ आपको पता है इसका हर पत्ता किचन है ना, इसके पेड़ जितना ऊपर है उतना नीचे भी तो है ना। तो कहती है एक टहनी से पकड़ी गई है और मुझे ऊपर खींच लिया गया। अब ऊपर खींचा, जाती जाती कहती मैं धक्के से ही जाती रही, मुझे धक्के से ही ऊपर खींच लिया गया। और मेरे सारे जो मेरे साथी थे उनका फूड वैल्यू उनकी ले ली गई, वापस ले ली, कहती मैं जान बचा के पत्ते पे आई और आपके हाथ पे आ गई। मतलब ये मेरे साथ अन्याय है, कहती है कि मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ। एक बार उसने ये भी बताया कि मैं एक टूटी में चली गई थी, नल में, और बड़ी मुश्किल से कहीं से नल टूटा हुआ था वहां से बाहर आई,
यानी दिस इज द होल स्टोरी ऑफ वाटर थ्रू ड्रॉपलेट। लेखक ने हमें क्लियर बताई है, कहानी बताई। तो ये पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कितना पानी है, कितना है। इसकी हिस्ट्री बताई उसने, इसकी हिस्ट्री बताई। फिर उसने अर्थ पे वॉल्केनो का भी वर्णन किया ना, ज्वालामुखी का भी, है ना। वो कहती है मतलब ये जो नेचुरल क्लाइमेट्स है ना, इसमें हमें एंजॉय करते हैं हम लोग। पानी की बूंद कहती है हम एंजॉय करते हैं खतरनाक खेल खेल के। ज्वालामुखी में भी मुझे मजा आया, आंधी मुझे उड़ा के ले जाती है, मुझे उसमें भी मजा आता है। हम सालों साल धरती पे पहाड़ों में मैं घूमती रही, सालों साल में समुद्र में घूमती रही, मुझे मजा आया। पर पेड़ से वो परेशान है कि पेड़ ने मुझे सोख लिया, पेड़ की जड़ के एक रोए ने मुझे सोख लिया और मैं घूमती रही इधर उधर, सॉरी अंदर घूमती रही। बड़ी मुश्किल से जान बचा के पत्ते पे आई हूँ और पत्ते से आग के हाथ पे। ओके, मतलब ये लेसन इतना बड़ा लिखा हुआ है, वर्णन उसने यही सब चीजों का किया है। पानी के अंदर क्या है, अर्थ पे क्या है, ज्वालामुखी क्या है ना, पानी की बूंद। फिर आपको मालूम है कैसे पानी जलवाष्प बनता है, जलवाष्प से कंडेंस होके फिर धरती पे आ जाता है। वाटर साइकिल आपको बहुत अच्छे से साइंस में पता है। उसी को बताने का प्रयत्न किया गया है इस लेसन में। ओके, तो इस लेसन में, इस प्रयत्न में क्वेश्चन आंसर जो उसने पूछे हैं वो हैं, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, वो तो पता ही है ना, बेर की, हाँ बेर की झाड़ी के पत्ते से। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी घृणा, कहती सब कुछ ठीक था पर ये पेड़ के रोए ने जो मुझे खींच लिया ना, ये बहुत खतरनाक था। थोड़ा सा और वर्णन कर देंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों माना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही पानी बनता है। तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग आपकी बुक में गलत लिखे हुए हैं, उनको करेक्ट कर लेना, आपकी बुक में बिल्कुल गलत है। लिखा हुआ है हाई, ई को आर डाला हुआ है, दैट इज रॉन्ग। ओके, आगे है पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन। ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं क्योंकि दैट इज द फुल क्वेश्चन, रहने दो। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में स्वयं लेखक पढ़कर देखिए, बताइए कि अपने कहानी की स्टार्टिंग और अंत में लेखक को बताइए कि बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्य की। सिंपल, ठीक है। तो इस लेसन में कुछ खास है नहीं, लेकिन वर्णन बहुत अच्छा किया हुआ है। एक ड्रॉपलेट के थ्रू उसने पूरे पानी की कहानी बता दी। ठीक है, 2 लेसन हो गए। स्लोली ऑल आर स्किपिंग